तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे लिब्रा में, क्योंकि वर्गो वाला मैंने बता दिया। अब लिब्रा की बात करूं तो लिब्रा साइन में अगर आप देखो तो लिब्रा साइन बैलेंस करने का साइन है, बिजनेस का साइन है। तो ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का, अच्छे बिजनेसमैन का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, क्योंकि मर्क्यूरी ऑलरेडी लिब्रा में और धन भाव में आ गया, और मर्क्यूरी ऑलरेडी डुअल साइन का प्रभाव है। तो मल्टीपल बिजनेस के कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, भले ही चर राशि में आ रहा है, लेकिन डुअल का कॉम्बिनेशन, डुअल का नेचर बुद्ध का रहेगा ही रहेगा। तो वो एक से अधिक बिजनेस करने का कॉम्बिनेशन, अर्निंग का कॉम्बिनेशन रहेगा रहेगा। अपने रिसोर्सेज को बैलेंस करना, प्रॉफिटेबल बिजनेस का कॉम्बिनेशन बन जाएगा ना, लॉस नहीं खाएगा ये पर्सन, क्योंकि बैलेंस कर रहा है, अपने धन को बैलेंस करना जानता है। तो ये लॉस नहीं खाएगा ये पर्सन। अपने फैमिली को भी बैलेंस करके चलता है, ठीक है। और बोलने में भी आप कह सकते हो कि जब भी बात करेगा तो संतुलित बात करेगा, कभी ऐसी बातें नहीं करेगा कि किसी को पलड़ा ज्यादा भारी हो, किसी का कम भारी हो, ठीक है। किसी किसी का सपोर्ट नहीं लेगा। जैसे मीरा जी का सपोर्ट ले कोई, बट आपका गायत्री जी का सपोर्ट मैं ना लूं, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। मैं आप गायत्री जी के चार्ट के बारे में ज्यादा बात करूं, बट मीरा जी कहें कि मेरे चार्ट के बारे में तो बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वो लिब्रा लगन मेरा है, इसलिए मुझे बैलेंस करके चलना है। इसलिए मर्क्यूरी जब आप कह सकते हो कि जब लिब्रा में जा रहा है, तो वो बैलेंस करके बात करेगा। कभी ऐसा नहीं कहेगा किसी को ज्यादा बात करा, किसी से ज्यादा बात करा, किसी से ज्यादा, किसी को ज्यादा वैल्यू दे रहा है, किसी को ज्यादा सिखा रहा है, किसी को ज्यादा ट्रेनिंग दे रहा है। तो ऐसा नहीं होगा, लिब्रा है, बैलेंस करके चलेगा हमेशा, ठीक है। और आपका मैंने बता दिया, फैमिली को संतुलित संतुलित करेगा, हर एक मामले में संतुलित करेगा, ठीक है? ऐसे कॉम्बिनेशन जो है। अच्छा, इस तरह से एक बार भी देखते हैं, क्योंकि दोनों साइन का क्लियर हो जाएगा ना, क्योंकि जेमिनी भी आ जाएगा, फिर उसमें आ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि बिजनेसमैन का कॉम्बिनेशन बना रहा है। तो कर्म का भी भाव का प्लेनेट भी अगर आ गया सेकंड हाउस में, तो भी वो बिजनेस, अच्छी बिजनेसमैन का कॉम्बिनेशन, बोलने से संबंधित काम का भी कॉम्बिनेशन बन जाएगा ना, क्योंकि टेंथ लॉर्ड इसमें जेमिनी आ रहा है। तो इसमें बोलने से संबंधित कामों में भी अच्छा वो काम करेगा, अच्छा वो इसमें रहेगा। ठीक है। तो लग्नेश भी गया थर्ड हाउस में, टेंथ लॉर्ड भी गया थर्ड हाउस में, ऐसे इसको समझेंगे। तो काम में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्योंकि इसका एक राशि यहाँ आता है, एट हाउस में एरीज आएगा वर्गो लगन में। तो काम में ट्रांसफॉर्मेशन का कॉम्बिनेशन बनेगा, चर राशि क्योंकि यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ फिक्स है। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो होता रहेगा, ठीक है। और कई ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं, क्योंकि एरीज आपका एट्थ हाउस में तो चर के प्रभाव में है ही। और ये बुध फिक्स साइन में जाके क्या करेगा, जब यहाँ पे कई सारे ट्रांसफॉर्मेशन एरीज कर रहा है। तो एक नहीं, कई ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, फिर बहुत टाइम बाद लाइफ फिक्स हो जाएगा कि अब मुझे इसी जॉब में रहना है। जैसे सपोज करिए कि कोई पांच तरह के काम में है, बट एट द एंड वो इंश्योरेंस के काम में गया, और लॉन्ग टर्म के लिए इंश्योरेंस के काम में अभी भी कर रहा है, ठीक है। क्योंकि बुध स्कॉर्पियो में अगर गया है, तो वो मंगल की राशि में, और मंगल की दूसरी राशि एट में पड़ती है, तो वो कमीशन बेस्ड कामों में भी हो सकता है। और क्योंकि थर्ड हाउस मार्केटिंग का होता है, तो मार्केटिंग बेस्ड कामों में भी हो सकता है, ठीक है। और आपका रिसर्च बेसिस कामों में भी हो सकता है, क्योंकि एरीज एट में आ रहा है, रिसर्च से रिलेटेड काम भी आ गए इसमें, ठीक है। या छोटा भाई रिसर्च के कामों में है, पीएचडी कर रहा है, या कुछ रिसर्च से संबंधित काम कर रहा है वो, ठीक है। तो ऐसे इसको देख सकते हो आप। अब देखिए, धनु राशि को ना ऐसे समझना होगा कि ये एक डुअल साइन है, ठीक है। बट धनु राशि का जो पहला नक्षत्र होता है वो है मूल, ठीक है। हमेशा मूल को ऐसे देखना है कि वो दो मूल में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। जैसे वर्गो लगन में अगर लग्नेश फोर्थ हाउस में गया, तो इसका दो मूल हो जाएगा, दो रूट हो जाएगा, ठीक है। फॉरेन का कॉम्बिनेशन बन जाएगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे फॉरेन का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, क्योंकि लियो यहाँ आएगा, और कहीं से भी अगर सूर्य यहाँ आ गया, सन यहाँ आ गया, या यहाँ आ गया, या यहाँ आ गया, तो फॉरेन सेटलमेंट का संभावना रहेगा। मूल में हमेशा सेटलमेंट होता है, हमेशा आप याद रखो
कि कोई भी पर्सन अगर किसी भी तरह से मूल के प्रभाव में आ रहा है तो उसका वो रूट तो 100% चेंज होना ही होना है। वो उस रूट में रहेगा ही नहीं जहां उसका जन्म हुआ है। वो उसका रूट चेंज होना ही होना है। तो धनु राशि हमेशा याद रखो कि पहले तो इस तरह से याद रखना है कि मूल है तो रूट दो हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा कि मैं गांव भी जाता हूँ, फॉरेन भी आता हूँ, वहां से वापस आता हूँ, अपने घर भी आता हूँ फॉरेन। जैसे आप हो, आप गांधीनगर में भी रहती हो और यूएस में भी जाती हो, फिर वहां से आती हो, तो दो रूट है, मेरे दो घर है। मैं वहां सेटल भी हूँ, यहाँ भी आती हूँ। पूर्वाषाढ़ा हमेशा योजना करेगा, हमेशा प्लानिंग करने वाला पर्सन। पूर्वाषाढ़ा के पास शक्ति है सबसे ज्यादा योजना करने का, प्लान करने का। तो, तो मरक्यूरी पूर्वाषाढ़ा में एक अच्छा प्लानिंग से संबंधित काम करना, प्लानिंग, लोग उससे प्लानिंग लेने आते हैं, मुझे आप बताओगे क्या ये कैसे हो सकता है, तो उसको बताएगा वो पर्सन, तुम ऐसे से करो तो अच्छा हो जाएगा, तो प्लान होता है। और उत्तराषाढ़ा मतलब अकेले किसी चीज को जीतना, अकेले आगे बढ़ना, अकेले नॉलेज गेन करना, अपने दम पे नॉलेज हासिल करना। तो इसमें मरकरी धनु राशि में ऐसे हो जाएगा, या तो इसका दो रूट हो सकता है, ऊपर से इसका 10th लॉर्ड भी आ रहा है, तो इसका नेचर प्लानिंग से संबंधित हो सकता है, अपने घर को लेके बहुत प्लान करेगा ये, फैमिली को लेके, ठीक है। फैमिली के लिए लड़ेगा भी, या फैमिली वालों से भी लड़ सकता है, या फैमिली के लिए भी लड़ेगा, पूर्वाषाढ़ा में लड़ाई होती है, ठीक है। या फिर अब धनु राशि आ रहा है, तो लग्नेश ही अगर दो मूल में जा रहा है और ज्ञान की राशि में है और बुध एजुकेशन का प्लेनेट है, तो वो अपने से, अपने रूट से कहीं दूर जाके वो एजुकेशन ले सकता है अपने मूल से जाके। ये भी एक कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। काम जो है वो रिसर्च ओरिएंटेड कामों में है, पर्सन रिसर्च के कामों में है, इन्वॉल्व है, ये भी हो सकता है, ठीक है। मरकरी 4th हाउस में आ रहा है, तो क्या हो सकता है, घर में बहुत सारे प्लांट है, क्योंकि मरकरी प्लांट को भी, ग्रीनरी एरिया को भी रिप्रेजेंट करता है, ग्रीन चीजें बहुत रहेंगी। जैसे मरकरी यहाँ पे है ना, तो पड़ोस में पौधे बहुत रहेंगे, ठीक है, पड़ोस में, नेबर में ग्रीनरी एनवायरनमेंट रहेगा। यहाँ पे भी आपका ग्रीन एनवायरनमेंट, घर में बहुत पेड़ पौधे, एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा रहेंगे, प्लांटेशन बहुत रहेगा। और कैसे रहेंगे, मूल का प्रभाव आ रहा है तो कोई बड़े जड़ों वाले पौधे हो सकते हैं, बरगद के पेड़ हो सकते हैं, पीपल के पेड़ हो सकते हैं। तो ऐसा कॉम्बिनेशन जो है वो बनेगा। अब मकर राशि मैंने बहुत बार रिपीट किया है कि ये अच्छा राशि नहीं है, ये मेहनत का राशि है, बहुत मेहनत करता है पर्सन। अब बुध तो छोटा बच्चा प्रिंस है, तो बुध मकर राशि में बहुत खराब रिजल्ट देता है। क्या रिजल्ट खराब देता है, ऐसा नहीं है कि वो एजुकेट नहीं हो सकता है, या पढ़ नहीं सकता है, या आपका कुछ अच्छा बन नहीं सकता है। कहने का मतलब क्या है कि पर्सन को बचपन में ही आपके एजुकेशन में स्ट्रगल आ गया। लाइक वो पढ़ना तो चाहता है, बट उसको फाइनेंशियल कोई हेल्प नहीं कर रहा है, किसी तरह से वो एजुकेशन कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। वो उसको बचपन में ही ज्यादा, या उसके पेरेंट्स ऐसे हैं कि उसको टॉप करके आना है, तुमको अच्छा रैंक हासिल करना है, तुमको मेडिकल में जाना ही जाना है, कुछ प्रेशर है, बच्चा पैदा नहीं हुआ, आपको ये करना है। तो मकर राशि में बच्चा अपना एजुकेशन कर रहा है, और उसमें बहुत स्ट्रगल कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, और चर राशि क्योंकि मकर राशि है, तो एजुकेशन में बदलाव का संभावना बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि कर्म का जो है वो राशि है। अब मर्क्यूरी लग्नेश अगर मान लीजिए कि एक फीमेल का चार्ट है, सपोज करिए, तो फीमेल अगर 5th हाउस में मर्क्यूरी लेके गई एक फीमेल, तो संभावना ये हो सकता है कि उसको अपने रिलेशनशिप में हरासमेंट मिला है, ठीक है। लाइक उसके बॉयफ्रेंड ने उसको पीटा है, मारा है, इस तरह की संभावना बन सकती है। लाइक अगर श्रवण में भी गया तो भी गड़बड़ है, धनिष्ठा में गया तो भी गड़बड़ है, और उत्तराषाढ़ा में गया तो भी गड़बड़ है। तो मकर राशि जो है वो एक गुरु की नीच राशि है, मंगल का फेवरेट राशि है, तो कोई भी प्लेनेट वहां पे मंगल और शनि के अलावा अच्छा रिजल्ट नहीं देगा वहां पे। वो एक, आप कह सकते हो कि पीड़ा के रूप में ही उसको फील करेगा। तो बुध बच्चा है, बच्चे को बचपन में ही पीड़ा मिल गई। या अगर दूसरा साइन अगर देखो, तो यहाँ पे आ रहा है शनि का। तो काम जैसे होता है ना कि कुछ लोगों के पेरेंट्स जल्दी डेथ हो गया, पेरेंट्स का, तो बचपन में ही उसको काम संभालना पड़ा। वो तो 10th लॉर्ड भी तो है ना, तो बचपन में ही उसको 15-16 साल से ही वो बिजनेस देख रहा है, एज में बिजनेस संभालने का संभावना बन जाता है। ये भी एक कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। तो चर राशि के में ये सारी चीजें जो है वो रहेंगी रहेंगी, ठीक है।
और कर्म का राशि है तो एजुकेशन से संबंधित कर्म आपको करना ही करना है। एजुकेशन में कुछ ना कुछ एक पीड़ा, एक दर्द, एक कुछ ना कुछ स्ट्रगल रहने का संभावना रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, डेली रूटीन आ गया है, हम क्या काम कर रहे हैं डेली बेसिस पे, डेली रूटीन पे, और लग्नेश और टेंथ लॉर्ड जो है दोनों आ रहा है यहाँ पे। तो ऑब्वियस सी बात है कि आईटी सेक्टर में हो सकता है, क्योंकि आपका इसमें सतभिसा आ जाएगा। पूरा भाद्रपदा में आ गया तो एजुकेशन सेक्टर में जा सकता है, पढ़ा सकता है, क्योंकि कुंभ राशि सेवा की राशि होती है, तो कुछ ऐसा काम, क्योंकि छठा घर ऑलरेडी सर्विस का घर होता है, और कुंभ राशि जो है वो भी सेवा की राशि है। तो ऐसे काम जो सेवा से संबंधित होगा, सेवा में इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है, ऐसे काम में रहेगा। मर्क्यूरी रहेगा तो बोलने का हो सकता है, क्योंकि आपका सतभिसा बोल के समझाने, एडवाइस, रास्ता दिखाने का होता है, तो हो सकता है वो इंश्योरेंस इंश्योरेंस सेक्टर में एडवाइजर हो कि आप ये इंश्योरेंस लो तो अच्छा रहेगा आपके लिए, या किसी तरह का आपको 100 वे में एक रास्ता बताने का कॉम्बिनेशन होता है, 100 फिजिशियन और 100 आपका हीलर का कॉम्बिनेशन। तो 100 रास्ते में से एक रास्ता कौन सा रहेगा वो बताएगा। मर्क्यूरी आपका 6th हाउस में है, सतभिसा। पूरा भाद्रपदा में काफी, आप कह सकते हो पूरा भाद्रपदा भरनी जैसा रिजल्ट देता है, तो पेनफुल पूर्व भाद्रपदा है। तो छठे घर में बुध का जाना, भले वो छठा घर उसका अपना मतलब घर है, प्रारब्ध का घर है, बट शनि की राशि में हमेशा आप कह सकते हो कि वो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। शनि की राशि में कुछ ना कुछ आपका, शनि की राशि में कुछ ना कुछ वहां पे उसको मेहनत करना ही रहेगा। और कुंभ राशि इनोवेशन की राशि है, तो कुछ इनोवेटिव कामों में इन्वॉल्व होगा। लाइक फेसबुक एक इनोवेशन है, इंस्टाग्राम इनोवेशन है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ इनोवेटिव चीजों में इन्वॉल्व रहेगा, अपने माइंड में कुछ ना कुछ बनाना, कुछ क्रिएट करना, कुछ इनोवेशन बना देना, कुछ आईटी सेक्टर में कुछ सॉफ्टवेयर क्रिएट कर देना। तो ये सारी संभावना जो है वो कुंभ राशि में रहेगा। और नाइट शिफ्ट का कॉम्बिनेशन भी बनता है, क्योंकि कुंभ राशि अंधेरे का साइन है। और बुध जो है वो अगर कुंभ राशि में गया तो कंपटीशन की तैयारी भी जो कर रहा है वो रात में ज्यादा करेगा। कुंभ राशि क्योंकि नाइट शिफ्ट को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी आप देखो, अगर कुंभ राशि में 10वें घर में भी अगर है प्लेनेट, और कोई प्लेनेट अगर यहाँ बैठा है, तो उसको नाइट शिफ्ट ड्यूटी या लेट नाइट में उसका काम खत्म होता है, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे ऐसे समय पे खत्म होता है। छठे घर में आपका भी वही रिजल्ट देगा, नाइट शिफ्ट का कॉम्बिनेशन जो है वो बनेगा, क्योंकि कुंभ राशि अंधेरे का राशि है, इसमें छुपा रहता है चीजें। तो आप ऐसी जगह काम करोगे ना जहाँ पे लोग आपको देख नहीं पा रहे हैं, लाइक वर्क फ्रॉम होम हो गया, या लोग सो रहे हैं, ठीक है, इस तरह के कॉम्बिनेशन जो है वो बनेगा। लोग सो रहे हैं, आप जग के काम कर रहे हो, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन जो है रहेगा। और बुध अगर छठे घर में आ रहा है तो वो लॉयर हो सकता है, लॉ से संबंधित काम कर सकता है, या एक एडवाइजर हो सकता है किसी कंपनी में, क्योंकि आपका धनिष्ठा मंगल के प्रभाव में आ जाएगा कुंभ में। तो ये हो सकता है कि मंगल के प्रभाव में है तो लॉ का कॉम्बिनेशन आ गया ना, क्योंकि बुध और मंगल बोलना और लड़ाई करना, तो वो लॉ का कॉम्बिनेशन धनिष्ठा में आ जाएगा। तो लॉयर का कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, और अब आपका देख लेते हैं। हम्म तो लग्नेश ही मरकरी आपका आ जाएगा 7वें घर में, तो हो जाएगा कि जैसे इसको इस तरह से देखना चाहिए कि मरकरी के पास अब उतनी चालाकी नहीं है, उतनी इंटेलिजेंसी नहीं है। अब मरकरी बहुत भरोसा कर रहा है, तो ऐसे पर्सन के साथ ये प्रॉब्लम होगी कि वो अपने लाइफ में ना, अपने करियर में बहुत अच्छा नहीं कर पाया है। नौमांस बताएगा कि अगर मरकरी यहाँ पे पाइसेस में है, लेकिन नौमांस में उच्च का हो गया, अच्छे घर में गया, तो वो अलग रिजल्ट है। लेकिन जनरल अगर ऐसा देखा जाए कि मरकरी वर्गो लगन का होके 7वें घर में आ गया, तो पत्नी पे निर्भरता बहुत ज्यादा रहती है ऐसे लोगों के अंदर, क्योंकि वो विश्वास पत्नी पे ज्यादा कर रहे हैं। पत्नी जैसा करे, पत्नी तेज होगी, पत्नी के अंदर वो नेचर होगा कि जैसे पत्नी आपका वर्ग पाई से जा रहा है, तो कुछ सेवा के काम में, कार्य में हो सकती है, तो ये पर्सन ना इस पे निर्भर हो सकता है कि तुम जैसा कहो वैसा करूंगा, तुम जितना पैसा कहो उतना पैसा मैं तुमको दूंगा, ठीक है। विश्वास ज्यादा कर रहा है, निर्भरता ज्यादा है कि मेरी वाइफ को मैं पैसे दे देता हूँ अर्न करके, तो वो समझती है अपना, ठीक है। तो ज्यादा विश्वास स्पाइसेस में आ रहा है, 7th हाउस में आ रहा है, और बिना इंटेलिजेंसी का और चालाकी के वर्गों का प्रभाव आ रहा है।
तो चालाक नहीं है, तो भरोसा जो है वो सातवें घर में ही वो कर रहा है, ठीक है। और 10वें का भी प्लेनेट आ गया, तो भी यहाँ पे एक प्रॉब्लम ही है, क्योंकि उसको ऐसी जगह पे ही वो काम कर पाएगा ना जहाँ पे उसको ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है, स्पेसिफिक एरिया में ही सिर्फ वो काम कर पाएगा वो। क्योंकि ज्यादा माइंड या ज्यादा कैलकुलेटेड काम तो वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि वर्गों का तो क्वालिटी गया, गड़बड़ हो गया। अब वो सिर्फ इतना कर सकता है कि वो लोगों को सर्विस अच्छा दे सकता है। जैसे सपोज करिए, सर्विस छोटे से लेके बड़े लेवल पे कोई भी सर्विस कर सकता है। लाइक आप एक छोटे लेवल पे अगर बात करें, तो आप जोमेटो भी कर सकते हो, आप रैपिडो भी चला सकते हो। पाइसेस क्योंकि ट्रेवल का साइन है, मैंने बोला कि पाइसेस डुअल साइन जरूर है, बट ये चर राशि की तरह काम करता है। तो आप क्या काम कर पा रहे हो? आप इंटेलिजेंस ही नहीं, आप सर्विस दे पा रहे हो सिर्फ। लाइक लोगों को खाना सर्व कर रहे हो, पहुंचा रहे हो, आप वेटर भी हो सकते हो। आप जोमेटो में भी काम कर सकते हो, आप रैपिडो, आप ओला, आप उबर में भी काम कर सकते हो, आपको मूवमेंट करना है। या आप पढ़ा सकते हो किसी को, क्योंकि वहां पे आपको बहुत इंटेलिजेंस ही नहीं दिखानी है, बट जो पढ़ा है एक ही चीज को बार बार रिपीट करके पढ़ाना है हर क्लास में, ठीक है। तो वो भी बहुत इंटेलिजेंस ही नहीं है, एक रीड किया हुआ उन लोगों को पढ़ाना है, बस लोगों को सर्व कर देना है। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन आ गया। मैं एक लड़के को जानता हूँ, वो उसकी शादी नहीं हो रही थी क्योंकि वो कोई काम ही नहीं कर रहा था। वो जोमेटो किया हुआ था, ठीक है। बट अभी भी कोई काम नहीं कर रहा है, उसकी वाइफ अच्छा अर्निंग करती है, तो उसका शादी किसी तरह से हुआ, क्योंकि अच्छे घर का लड़का है वो, बट कुछ कर नहीं पाता है वो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम ऐसा होता है।